बड़ा आशीर्वाद होटल के पास पदम नगर चौराहे इंदौर रोड खंडवा पर स्थित शेठ एंड सन्स जो जॉनसन टाइल्स कजारिया ब्रांड जैगवार नल एवं फिटिंग एस्ट्रॉल पाइप के ऑथराइज डीलर के अलावा उनके पास सभी रेंज की टाइल्स पाइप फिटिंग नल डाइवर्टर सैनिटरी आइटम्स कंस्ट्रक्शन केमिकल सीमेंट वाटर टैंक इत्यादि सामान उपलब्ध है। अगर निर्माण कार्य चल रहा है तो एक बार जरूर विजिट करें अथवा फोन लगाकर जानकारी ले सकते हैं। खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान आज मांधाता क्षेत्र में पहुंचे। दरअसल नारायण पटेल की जीत को सुनिश्चित करने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी की सभी विंग इस समय जमीन पर काम कर रही हैं। आज के दिन जब उनसे किसानों को बीमे की राशि के संबंध में प्रश्न किया गया तो उन्होंने इसके लिए सीधा सीधा कमलनाथ सरकार और उनके ऑफिसर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार के समय 50% जो राशि है बीमे की वह सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 50% राशि स्टेट गवर्नमेंट को देनी होती है। जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिर्फ 25% राशि ही स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से प्रीमियम जमा कराई, जिसका नुकसान इस समय प्रदेश के किसानों को हो रहा है। और दूसरी जिम्मेदारी उन्होंने जमीन पर सर्वे करने वाले एसएलआर की टीम की बताई। उन्होंने कहा कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट सर्वे करता है और सर्वे करके जो रिपोर्ट वह कंपनी को देता है, कंपनी उस हिसाब से इंश्योरेंस देती है। तीसरी गलती उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी की बताई, जिसमें कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि कंपनी से एरर हुआ है, जिसके चलते इस तरह की विसंगतियां देखने में आई हैं। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात भी की थी और यह जो दिक्कत है, परेशानी है, विसंगतियां हैं, यह पूरे प्रदेश भर में है, खासकर निमाड़, मालवा और होशंगाबाद संभाग में ज़्यादा है, जिसको लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया है कि वह इस समस्या का समाधान जल्द कर देंगे। लेकिन उन्होंने किसानों के जो इंश्योरेंस क्लेम है, जो राशि है मुआवजा क्लेम वाली इंश्योरेंस के संबंध में, उसमें जो 25% प्रीमियम कमलनाथ सरकार ने कम दिया था, उसके चलते आज जो गांव छूट गए हैं, जिनको इंश्योरेंस की राशि नहीं आई है, इस 25% प्रीमियम ना भरने के कारण ऐसे गांवों को दिक्कत आ रही है और उन्हें 1 रुपये भी इंश्योरेंस की राशि नहीं आई है। कमलनाथ सरकार ने किसानों को सिर्फ छलने का काम किया, ऐसा नंद कुमार सिंह चौहान यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि जिस कंपनी के द्वारा इस तरह की दिक्कतें किसानों को की जा रही हैं, दी जा रही हैं, उनका टेंडर भी कमलनाथ सरकार के समय में हुआ था। उस समय निमाड़ के कृषि मंत्री सचिन यादव सर्वा थे, उन्हें इस संबंध में ध्यान देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ऐसे अधिकारी जिन्होंने किसानों को तकलीफ दी है, जिन्होंने अपना काम ठीक ढंग से नहीं किया, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन किसानों को इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला, उनके संबंध में शासन विचार कर रहा है और ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से मदद मिल सकती है, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और किसान के बेटे हैं, वे किसान का दुख दर्द समझते हैं, इसलिए किसानों को विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी मौसम है, ऐसे में किसानों को राजनीतिक रूप से भड़काने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां ज़रूर करेंगी और कर रही हैं, लेकिन खंडवा के किसान उनके झांसे में नहीं आने वाले, ऐसा उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने स्वयं निमाड़ क्षेत्र के किसानों को आश्वस्त किया है कि वह इस समस्या के समाधान के लिए लगातार सरकार से प्रयास कर रहे हैं कि इसका सॉल्यूशन हो जाए और किसानों को किसी भी तरह की चिंता करने की कोई बात नहीं है, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया। देखिए, फसल बीमा योजना में जो राशि मिलती है वो फसल के नुकसानी के आकलन के आधार पर मिलती है और आकलन करता है पटवारी, आकलन करता है तहसीलदार, आकलन करते हैं एसडीएम, कलेक्टर। और उस समय में जिसकी राशि अभी डली, सर्वे करने की जवाबदारी तब के कमलनाथ सरकार की और उनके प्रशासन की थी और वो सर्वे करने में घोर लापरवाही की।
कि लोग ब्लॉक ही छोड़ दिया। ये कहते रहे कि साहब ब्लॉक छूट गया, तो कहा कि छूट गया तो छूट जाने दो, और इसी से तो नाराज होकर वो बीजेपी में आए। यही कारण है कि जब मेरे जनता को राहत दिलाने की मेरी आवाज नहीं सुनी जाएंगी तो ऐसे पार्टी में रहने का क्या फायदा, और ऐसे पार्टी से लिया हुआ पद रखने का क्या फायदा। तो पार्टी भी छोड़ दी और उनका विधानसभा का दिया हुआ पद भी इस्तीफा दे दिया। भाई साहब, कल कमलनाथ जी ने ग्वालियर में शिवराज सिंह को नालायक कहा, इसे आप कैसा देखते हैं? क्या राजनीति में कोई शब्दों की मर्यादा छिन्न भिन्न हो रही है? कुछ भी नहीं। कमलनाथ जी और उनकी पार्टी ये मर्यादाहीन लोग हैं, मर्यादाहीन भाषा का उपयोग करते हैं, और उसी मर्यादाहीन भाषा के कारण आज पार्टी गर्त में जा रही है। मर्यादाहीन व्यवहार के कारण कांग्रेस गड्ढे में जा रही है। और ये जो मेरे मुख्यमंत्री के लिए कमलनाथ जी ने कहा है, उसका हिसाब प्रदेश की जनता ये विधानसभा चुनाव में चुकवाएगी। ये भीतरघात को लेके कोई खतरा है क्या मानदाता? कोई भीतरघात नहीं है। हमारी पार्टी एक है, कमल का फूल, शिवराज जी को मुख्यमंत्री बनाना और नारायण भाई को यहाँ से विधानसभा में जिताकर भेजना, यही लक्ष्य है सबका। भारतीय जनता